रजिस्ट्री ऑफिस में कामकाज ठप। ई पंजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही ई पंजीकरण व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी विरोध के चलते प्रदेश के अधिकांश रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो गया है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का कहना है कि सरकार जिस ई पंजीकरण प्रणाली को लागू कर रही है वह विभाग के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था लागू होने से हजारों अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और उनसे जुड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि ई पंजीकरण प्रणाली सीधे तौर पर उनके रोजगार पर प्रहार है। उनका कहना है कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और अधिवक्ताओं तथा दस्तावेज लेखकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शासन का पक्ष है कि उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली 2024 के तहत प्रेरणा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था में बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल पहचान और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फिलहाल अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन और हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। ऐसे में रजिस्ट्री कार्यालयों में कागजात सामान्य होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मेरा नाम अजय खंडेलवाल एडवोकेट है। हम बैठे हैं प्रशासन द्वारा इस उदासीन व्यवस्था के लिए, क्योंकि प्रशासन नए रोजगार तो दे नहीं सकता है। ऊपर से इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बेरोजगारी फैलाने की है। फ्रंट ऑफिस खोले जाने की व्यवस्था है। पहले ही प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं दे रखी है उन पे ही उनका काम नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस की व्यवस्थाएं खराब हैं। ओटीपी आ नहीं रही है, लोग परेशान होते हैं। सर्वर इनका प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है। व्यवस्थाएं उनके पास भी ठीक नहीं है। ऊपर से ये फ्रंट ऑफिस खोलेंगे। दिन भर आदमी परेशान रहता है इस रजिस्ट्री ऑफिस में आकर और प्रशासन को गाली दे के आता है, और उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्थाएं करके ये और भी व्यवस्थाओं को फेल करने वाली स्थिति है। हम फ्रंट ऑफिस का विरोध करते हैं। इस फ्रंट ऑफिस से लाखों आदमियों का बेरोजगार छिनेगा। शासन प्रशासन नई रोजगार तो दे नहीं सकता, ऊपर से इस तरह की व्यवस्थाएं करके हजारों आदमियों का जीवन यापन और रोजगार छीनने की इनकी मंशा है। हम ये कतई नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि फिलहाल फ्रंट ऑफिस की व्यवस्थाएं प्रशासन रोक दे पूरी तरह से और अपनी सर्वर को सही करे, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करे, ताकि ये लोग परेशान होते हैं सुबह से शाम तक पार्टियां, वो ना हो। और इसी सिस्टम को प्रॉपरली ठीक करे, ना कि फ्रंट ऑफिस खोलने की व्यवस्था है। मैं गोपाल शर्मा एडवोकेट। आज हमारे भाई इस जमीन पे बैठे हुए हैं। इस सरकार के तानाशाही रवैया के कारण इनको बेरोजगारी की श्रेणी में ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भाई हमारे दस्तावेज लेखक हैं, उसी से उनका जो रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है, उनके ऊपर इस तरह का एक कुठाराघात कर देना कि किसी एक कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर देना। ऐसे तो सरकार जो है पूरे हर चीज में प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अपने चहेते लोगों को, अपने चहेती कंपनियों को फायदा उठाने के लिए हम वकीलों का ये जो जो लिखापढ़ी का काम करते हैं, कानून का काम करते हैं, जो लोग उन जो पार्टियों को सहयोग करते हैं, उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब तक ये भाई बैठेंगे तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ हर तरह से।